अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों रुपए की चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है। मामला इतना बड़ा है कि इसकी जांच के लिए एसआईटी गठित करनी पड़ी है। एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। संदिग्ध कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। ट्रस्ट के जो महासचिव चंपत राय हैं उनसे भी जानकारी ली गई है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स का यह दावा है कि ये चढ़ावा चोरी का मामला करीब करीब 200 करोड़ रुपए का हो सकता है। कई सारे वो कर्मचारी जो नोट गिनने का काम करते थे चढ़ावे में आए हुए, उन कर्मचारियों ने बीते कई महीनों में करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी है। किसी ने घर बनवाया है, किसी ने नई कार ली है, किसी ने कोई बड़ा आयोजन किया है इन्हीं चढ़ावे के पैसे से। इस दौरान कई सारी जगहों पर कई सारे कर्मचारियों के घर पर छापे मारे गए। वहां से 20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए ऐसे करके बरामद भी किए गए हैं। ये मामला इतना बड़ा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस वक्त हिली हुई है। बाकायदा विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। अखिलेश यादव खुद लगातार इस मामले पर मुखरता के साथ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार को घेरा है और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा है कि चढ़ावा चोरी का मामला 200 करोड़ रुपए का है। तो आखिर मामला कैसे उठा, ये इस मामले में कितना ज्यादा अंदर तक बात है, या कह लें कि इस मामले में किनके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसा कि विपक्ष के कई सारे लोग दावा कर रहे हैं, बृजभूषण शरण सिंह दावा कर रहे हैं कि नाम ऐसे ऐसे हैं जिनका नाम लेने से ही डर लगता है, यानी बहुत बड़े लोग इसमें शामिल हैं, नेता और भी अधिकारी शामिल हो सकते हैं। तो इस चढ़ावा चोरी मामले पर आज हम बात करेंगे तर्कश में। हमारे साथ इस बातचीत में 3 बेहद ही खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं युवराज पोखरना जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, अतुल यादव जी जुड़ रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बाबूराम पाल जी भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो राष्ट्र उदय पार्टी के अध्यक्ष हैं। युवराज जी के पास चलते हैं। सबसे पहले युवराज जी, आप भी खबरों में पढ़ ही रहे होंगे अयोध्या में क्या हो रहा है। मंदिर में देश भर के लोग पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। वो अपनी स्वेच्छा के अनुसार चढ़ावा चढ़ाते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि चढ़ावा मंदिर के काम आएगा या मंदिर से जुड़े जो ट्रस्ट है वो जो कुछ काम करना चाहेगा उस काम आएगा, लेकिन चढ़ावा ही चोरी हो जा रहा है। महबूब जी नमस्ते। देखिए, अयोध्या की पृष्ठभूमि हमें समझनी पड़ेगी। अयोध्या का जो भव्य रामलला जी का मंदिर बना है वो किसी सरकारी पैसे से नहीं बना है। समाज ने 3000 करोड़ से अधिक राशि जमा करके मंदिर बनाया है और इसमें कम से कम 1 साल के मुझे जानकारी है कि 2 करोड़ जितने श्रद्धालु भारत भर से आ रहे हैं, विदेश भर से आ रहे हैं। तो पहली बात तो दिन का लगभग एक अनुमान के अनुसार 8 से 10 लाख रोज का चंदा चढ़ावा आता है और करोड़ों अरबों का ये चंदा जो हो रहा है, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक पक्ष हो सकता है, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेसी हो या चाहे भाजपाई हो। पार्टी की बात नहीं है, ये चंदा चोरी का मामला है। कुछ एक नेक्सस गिरोह काम कर रहा है जिनका मैं पुनः दोहराऊंगा किसी पार्टी से विचारधारा से वास्ता नहीं होगा। एक नेक्सस गिरोह है, नीचे मध्य या ऊपर के अधिकारी मिलके ये जो शर्मनाक हरकत जो कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है ये बहुत सरकार का स्वागत योग्य फैसला है कि जांच इस पे निष्पक्ष युवराज जी, देश भर में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां राम मंदिर से ज्यादा चढ़ावा आता है। वहां पर जैसे दक्षिण भारत के बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन वहां का प्रशासन, उस मंदिर का प्रशासन ऐसी व्यवस्थाएं किए हुए है कि चोरी जैसी घटनाएं वहां संभव ही नहीं है। तो यहां कैसे हो गया? देखिए वैभव जी, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हम जिन मंदिरों की बात कर रहे हैं उनका शासन, उनका प्रशासन और उनकी प्राण प्रतिष्ठा वर्षों पहले हुई, और ये हमारा राम मंदिर है जो इस भव्यता से 2024 में जिसने स्वरूप और प्रारूप लिया है। तो 2 वर्षों के अंदर यदि 1 वर्ष में 2-2 करोड़ जितने लोग आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि मंदिर का शासन, प्रशासन, व्यवस्था जैसे चल रही है वैसे बढ़ रही है और ये चीजें हो रही है। और मैं मान रहा हूं कि फाइनेंस सेक्रेटरी, आईजी और डिविजनल कमिश्नर मिलके जो एक अच्छी जांच करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो लोग संलिप्त पाए गए उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन मैं फिर ये चीज को तीसरी बार आपके शो में दोहराऊंगा कि इस पे कोई राजकीय पक्ष अपना टिप्पणी करे या अखिलेश यादव जी कोई राजनीतिक इसको स्पिन दे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये चोरी का मामला है, गुनाह का मामला है, पाप का मामला है। युवराज जी, आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है राम मंदिर से और उन्होंने ये चढ़ावा दिया है। इस चढ़ावे का दुरुपयोग किया जा रहा है।
अपने अगले मेहमान की ओर चलते हैं। अतुल यादव जी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस चढ़ावा चोरी मामले में अब तक 5 लोगों के नाम सामने आए हैं। लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे, रामशंकर, और इन लोगों की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। इनके घरों पर जब छापा मारा गया, किसी के घर पे 20 लाख मिले हैं, किसी के घर पे 40 लाख मिले हैं। आप समझ सकते हैं 40 लाख ये अपने घर पर जाकर छिपा कर रखे हुए थे। 2 करोड़ रिकवर हुए हैं। खर्च कितने हो गए होंगे? अनुमानित तौर पर बहुत सारे लोग ऐसा दावा कर रहे हैं कि यह संख्या 50-60 करोड़ हो सकती है, और कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स 200-300 करोड़ तक भी जा रही हैं। अतुल यादव जी, आपकी पार्टी के मुखिया लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार होती अगर उत्तर प्रदेश में आज, तो भाजपा वाले उनका जीना मुहाल कर देते। वैभव मिश्रा जी, आप अब जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जब ट्वीट किया गया था तभी ये बात आई, और हम जितने भी सनातन के लोग हैं, हम सनातन का सम्मान करते हैं। मैं स्वयं में सनातनी हूं, और भगवान श्री कृष्ण के वंश जो है यदुवंश में हमने जन्म लिया। भगवान राम भी हमारे इष्ट हैं। क्या आज जो लोग छोटी छोटी बातों पे सड़कों पे आ जाते थे, वो लोग आज कहाँ हैं? आज उनका जो जब वो आहत हो जाते थे, वो आज आहत क्यों नहीं है, ये भी वैभव जी सोचना पड़ेगा। रही बात, अभी तक क्या किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी ट्रस्ट ने? किसी के विरुद्ध ट्रस्ट जो है एफआईआर हमारे देश में, चाहे वो सीबीआई के हैंडओवर हो या किसी संस्था के हैंडओवर हो, अरेस्टिंग कब मानी जाती है? एफआईआर होने पे अरेस्ट करके। जो ये गबन की राशि बरामद हो रही है, तो इसको कहां रखोगे? थाने में रखी जाएगी। कोई तो मंदिर ट्रस्ट वाले छुड़वाने के लिए आएगा ना कि ये राशि धनराशि हमारी थी। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या क्या नजर आ रहा है? झोला नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप पढ़े लिखे वैभव मिश्रा जी, आप भी जानते हैं प्राथमिकी के आधार पर ही तो विवेचना बढ़ती है। सिर्फ ये विवेचना का पार्ट क्यों नहीं बन रहा है? ये भी तो ढीला हिला हवाली है क्या भाई? एफआईआर पुलिस ने क्या कहा? जो मुझे मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चल रहा है, वो कहते हैं हमारे पास तो कोई ट्रस्ट की तरफ से कोई शिकायत पत्र ही नहीं आ रहा है। अगर ये ट्रस्ट शिकायत पत्र क्यों नहीं दे रहा है? एफआईआर दर्ज, इतना बड़ा चंदा चोरी हो गया, लाखों करोड़ों में चंदा चोरी हो गया वैभव मिश्रा जी, और ट्रस्ट की तरफ से एफआईआर लॉन्च भी नहीं कराई जा रही है, एफआईआर दर्ज भी नहीं कराई जा रही है, तो ये हिला हवाली नहीं कही जाएगी, मिली भगत नहीं कही जाएगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों की मिली भगत से इस प्रकार की घटना कारित हुई। वो तो चलो, जहां से भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानकारी हुई, उन्होंने त्वरित उस बात को लिखा। और इसकी तो बहुत, ये जो भारतीय जनता पार्टी हमारे इस पैनल पर, जो अभी एक साथी युवराज जी ने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति तो कोई कर भी नहीं रहा है, लेकिन जो ये ईडी सीबीआई छोटे छोटे विधायकों के पास या जो बेचारे पूर्व विधायकों के पास, जिला पंचायत सदस्यों के पास पहुंच जाती थी, वो ईडी सीबीआई किस जगह चली गई? दिख नहीं रहा है ईडी सीबीआई। तो ये जो सेंटर की ईडी सीबीआई सब जगह पहुंच जाती थी, वो कहां गई? कहां चली गई जांच करने के लिए? कौन करेगा जांच? बिल्कुल अतुल यादव जी, जांच हो भी रही है, लेकिन जांच में असल में जांच होगी, आरोपी सामने आएंगे, या सिर्फ लीपापोती का काम होगा, इस पर भी बहुत ज्यादा संदेह है। बता दें कि कई लोग ये जानना चाह रहे होंगे मैं दर्शकों में से कि ये मामला आखिर खुला कैसे, कैसे पता चला कि ये इतना बड़ा हेर फेर हो रहा है पैसों में। तो कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि चढ़ावे की गिनती करने वाली जो टीम थी, उसमें एक नया कर्मचारी शामिल होता है। 7 जून को एक घटना घटित होती है। इस नए कर्मचारी ने नोटों की एक गड्डी छिपा ली थी, और ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई ये वीडियो। उसके बाद क्या हुआ, पूछताछ पर उसने कई सारे खुलासे कर दिए, और उसके खुलासे से ही ये पूरा मामला खुलता चला गया। 9 जून को ये जानकारी पूरी सार्वजनिक हो गई। अखिलेश यादव जी ने इसे मुद्दा बना लिया और ट्रस्ट को घेरना शुरू कर दिया, सरकार को भी। और सबसे हैरानी वाली बात क्या है आपको पता है? वो ये है कि चंपत राय जो महासचिव हैं ट्रस्ट के, उन्होंने बाकी ट्रस्टियों को इस घटना की कोई जानकारी नहीं दी। हेरा फेरी हो गई, उन्होंने पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, और यहां तक कि 12 जून को सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल दिया चंपत राय ने, और कहा ट्रस्ट समय समय पर चढ़ावे की राशि का ऑडिट करवाता है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने पूरी तरह इनकार कर दिया। तो क्या चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध नहीं है? इतना बड़ा मामला सामने आया, फिर भी वो लीपापोती कर रहे हैं, खुलकर कुछ बता नहीं रहे, पुलिस के बीच नहीं जा रहे। जवाब दे रहा हूं। नहीं, जवाब दे रहा हूं। एक हाँ, देखिए, इस पर सबसे पहले तो एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, किसी प्रमुख व्यक्ति के द्वारा होनी चाहिए, और सार्थक तरीके से होनी चाहिए। इतना बड़ा मामला है,
कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सबकी भावना आहत हुई है, लेकिन वैभव मिश्रा जी जो सनातन से संबंधित साधु संत ये सब मौन क्यों है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो बोल देते थे कि हाँ जी ऐसा है वैसा है। आज सब लोग जो सम्मानित गण है, हमारा साधु संत समाज बहुत सम्मानित है, वो आज बात क्यों नहीं उठा रहा है, क्यों आहत नहीं है? अतुल यादव जी आपके पास आएंगे सर। हमारे साथ बाबूराम पाल जी भी जुड़े हुए हैं, उधर राष्ट्र पार्टी के अध्यक्ष हैं। बाबूराम पाल जी, इतनी बड़ी घटना हो रही है पावन नगरी अयोध्या में, जिसका जोरों शोरों से प्रचार किया जाता है यूपी सरकार के द्वारा, आध्यात्मिक नगरी, सांस्कृतिक राजधानी बोला जाता है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। बाबूराम पाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए खुद को। आवाज आ रही है? जी जी, बात रखिए अपनी। जी धन्यवाद धन्यवाद। एक्चुअली ये मामला अभी उजागर हुआ है, लोगों के संज्ञान में आया है, लेकिन हमारे हिसाब से जो है चंदा चोरी दान चोरी का मामला बहुत पुराना है। क्योंकि मैं भी भगवान राम में विश्वास रखता हूँ, आस्था रखता हूँ। जब बाबरी मस्जिद गिराया गया उसके बाद से ही अयोध्या में जगह जगह लोग डायरी लेके बैठते थे। जो भी भक्त जाते थे उन्हें कहा जाता था कि आपका राम मंदिर निर्माण में आप 10 ईंट का योगदान दे दीजिए, 20 ईंट का योगदान दीजिए, 5 ईंट का योगदान दीजिए। तो 100-200 रुपए तब से ही दान लोग दे रहे हैं। ऐसे दान का कोई हिसाब किताब नहीं। रही बात चंदा, जब से भगवान राम का मंदिर बनने का जो है कि तय हुआ, तब से ही लोगों ने रसीदें काट करके पूरे देश से चंदा इकट्ठा किए। कौन कौन लोगों ने किया कोई हिसाब नहीं है। और रही बात अभी जो ये चंदा नहीं, अभी ये दान और आस्था और विश्वास की लूट हुई है। और इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो लोग कहते हैं कि हम भगवान राम को लाए हैं, इन लोगों की ही जिम्मेदारी है। हम भारत देश के लोगों को बताया गया है कि राम नाम की लूट मची है, आस्था और विश्वास भगवान राम के प्रति लाएं। लेकिन जो राम को लाए हैं ऐसा कहने वाले लोगों को राम नाम के नाम पे धन की लूट मची है। बहुत लंबा धन अलग अलग तरीके से राम को लाने वाले लोगों ने जो है कि लूट मचाया है, लूटा है। यह पूरी तरह से इससे भारत देश का हिंदू ही नहीं, भारत देश का हर नागरिक कहीं ना कहीं आहत है कि एक बड़ा जो है कि रैकेट इस पे काम कर रहा है। आज पकड़े जा रहे हैं छोटे कर्मचारी जिनके पास 10 लाख 5 लाख मिल रहा है। जांच तो होनी चाहिए। जो इसके बड़े जो करता धरता है, बड़ी मछलियां हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए का इसका कहीं ना कहीं लूट इसमें मची हुई है। अब इसमें एसआईटी गठित हुई है, लेकिन एसआईटी जो गठित हुई है तो इसमें जो बड़े मछली हैं जैसे चंपक राय जी जैसे जो लोग हैं, क्या इनकी जांच करेंगे? क्या इनकी संपत्ति की जांच करेंगे? या जो छोटे कर्मचारी हैं बस इन्हीं की संपत्ति की जांच होगी? यह एक बड़ा सवाल है। इस पे पूरी की पूरी जिम्मेदारी भगवान जो राम को लाने की बात करते हैं इन लोगों की जिम्मेदारी है। नहीं तो आज जिस तरह से आस्था के नाम पे खिलवाड़ हो रहा है, धन की लूट हो रही है, ये कहीं ना कहीं हमारे भारतीय समाज के लिए और हमारे आने वाले हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसको बहुत गंभीरता से लेकर के चलिए युवराज जी के पास चलते हैं। युवराज जी आपसे असहमति जता रहे हैं, आएंगे आपके पास बाबूराम जी। जी युवराज जी। वैभव जी, मैं ये बात रखना चाह रहा हूं। मैं देखिए कुछ कुतर्कों में नहीं जाऊंगा, मैं केवल इतना आपके दर्शकों को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि क्रोनोलॉजी को समझिए। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने कल्याण सिंह द्वारा शासित यूपी की सरकार, एमपी में सुंदरलाल पटवा की सरकार, राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की सरकार और शांता कुमार की सरकार हिमाचल में गंवा दी थी राम मंदिर आंदोलन के चलते। तो ये सभी को जानना चाहिए। और ये मैं क्यों याद दिला रहा हूं, क्योंकि मैं यही मानता हूं कि चोरी चोरी है, गुनाह गुनाह है। उसमें आपको किसी पार्टी विशेष को, किसी समुदाय विशेष को टारगेट नहीं करना है। अच्छा लग रहा है कि राम मंदिर को लेकर सब पैनलिस्ट हमारे राजनीतिज्ञ हमारे बहुत चिंतित है,
लेकिन जब वक्फ बोर्ड की बात होती है कि 9 लाख एकड़ जमीन दबोच ली गई मजहब के नाम पे, तब सबके मुंह में दही जमा होता है, तब कोई बोलता नहीं, क्योंकि उनको एक मजहब विशेष से, वोट बैंक से प्यार है। और यहाँ क्यों पता नहीं हिंदुओं को अलग करने के लिए, विभाजित करने के लिए, या हिंदू समाज बुरा है, ब्राह्मण समाज बुरा है, या वीएचपी के लोग ऐसे हैं, चंपत राय ऐसा है। वैभव जी आप समझिए, केवल एक नफरत है जो राम मंदिर या राम मंदिर के ट्रस्ट के प्रति इन लोगों की है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यादव जी ने समाजवादी पार्टी का पक्ष रख के बहुत अच्छी बात की। यादव जी ये क्यों नहीं बता रहे कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान राम भक्तों पर इन्हीं की सरकार ने गोली चलाई थी। इन्हीं के चाचा जी कहते हैं कि राम मंदिर की डिजाइन में फ्लॉ है। जो चीफ सेक्रेटरी थे उस समय, चाचा जी कहते हैं, यादव जी कहते हैं कि राम मंदिर का डिजाइन बहुत अच्छा नहीं बना है। आप ही के पार्टनर राहुल गांधी जी कहते हैं कि ऐश्वर्या राय को राम मंदिर में हुक्का भरने दी थी, राम मंदिर में नाच करना हुआ है। ऐसे लोगों के साथ आप कोई राजनीति की है, राम भक्तों में गोली चलाई है आप लोगों ने। आप क्या बात कर रहे हो? आज तक अखिलेश यादव जी कभी राम मंदिर में गए नहीं है। हम लोग ये घोटाला बीजेपी ने खोला, ये घोटाला या भारतीय जनता पार्टी ने खोला, ये घोटाला, ये जो घोटाला खोला, ये जो है राम मंदिर में चोरी हुई, निंदनीय है वो। और उस चंदा चोरों के ऊपर एसआईटी कार्रवाई करेगी। जो एसआईटी में आपकी पुलिस नहीं है। वैभव जी, आपको याद दिला दूं, इन लोगों की, समाजवादियों की पुलिस जाती थी आजम खान की पैसों को आप दोनों ऐसे लड़ते रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। नहीं, अरे भाई एक चीज बताइए, क्या ये किसके घर से बरामद हो रहे हैं? क्या किसी मुस्लिम के घर से बरामद हुए? जो युवराज जी बोले हैं, वैभव मिश्रा जी, ये किसके घर से बरामद हो रहे हैं पैसे? पैसे बरामद क्या किसके घर से हुए हैं? जिन पुलिस जाती थी पैसों को ढूंढ रहे, ये बात करेंगे, क्या वो पैसे से संबंधित नहीं? बात करेंगे। ये लोग क्या करते हैं, केवल धर्म जात की बात करते हैं, जहां पैसा बरामद हो रहा है उन्हें अपराधी बताने से भी शर्म आती है। नहीं, जिन लोग वो अपराधी नहीं है, जिनके घर से यहाँ पे किसी भी बरामद हो जाए या 3,000 बरामद हो जाए, पुलिस कहते हैं कि 2019 तक चुनाव सर पे है, सुप्रीम कोर्ट को याचिका लगाई कि राम मंदिर का फैसला मत दीजिए। 2007-8 में आप कहते थे राम तो काल्पनिक है। आप लोग किस मुंह से बात कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अगर आप लोग को शर्म आनी चाहिए। चुनाव के पहले अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे तो सपनों में प्रभु श्री राम आते हैं, भगवान कृष्ण मेरे सपनों में आते हैं। और जब चुनाव जाता है टोपी पहन के, जालीदार टोपी पहन के निकल जाते हैं आप लोग। युवराज जी, क्या नेताजी कहते थे कि मुझे बुढ़ा मुलायम तो देश में क्या चोरी के लिए 2 कानून होते हैं? क्या शर्म आनी चाहिए? शर्म तो आप लोगों की इसलिए नहीं आती है ना, क्योंकि उसमें क्या क्या कांड किया है। एक अवधेश मिश्रा का, शर्म तो इसलिए नहीं आनी चाहिए। मैं वो चीज बोलना चाहता हूँ। फैजाबाद से क्या चुन के आ गया? अयोध्या नरेश है ये, तो अयोध्या नरेश है कह के आपने उसको घुमाने का टोकन बना दिया। वैभव जी ना, केवल हमारे प्रभु श्री राम है, कोई सांसद नहीं हो सकता, कोई नेता नहीं हो सकता। आपने अयोध्या को, भगवान राम को मजाक का पात्र बना दिया है। ये जो चैनलों की जो चालबाजी होती है ना, जब उन्हें लगता है कि भाजपा से जवाब देने के लिए सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है, तो चैनलों की आदत है, हम बुढ़े हो गए बात रखते। क्या हुआ? राजनीतिक विश्लेषक बना के भाजपा के लोगों को, जिनकी लायकात नहीं रखते। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आप लोग की हैसियत नहीं राम मंदिर पे बात करने, प्रभु श्री राम पे बात करने। भगवान राम ना खून की नदियां बहाने तैयार थे आपके मुल्ला मुलायम जी। मुल्ला मुलायम जी ना, गलत तो नहीं करना। मुल्ला मुलायम जी, मुल्ला मुलायम जी, राम मंदिर पे बात मत करिए भाई साहब। और रही बात मिश्रा जी, जो मिश्रा जी है ना, जो डेट तो समझ नहीं पा रहे हैं, बता रहे हैं, ये आज मिश्रा जी के साथ में ये जो है ना, ये हिंदू समाज ने 3,000 करोड़ से ऊपर का चंदा जमा किया और भाजपा की सरकार ने रिपोर्ट बनाया। युवराज जी, अयोध्या मास्टर प्लान के अनुसार 2031 तक ऐसे 80,000 करोड़ समझ नहीं आएगा। एक बात करिए वैभव जी, अगर सम्मानित तरीके से डिबेट करानी है तो बैठाया कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपका पूरा सम्मान है सर, पूरे तरह से सम्मान है आपका। जी अतुल जी, 7 बजे की डिबेट में ना मुझे अगर बुलाया कीजिए तो सम्मानित लोगों को बैठाया कीजिए, वरना 7 बजे के लिए टाइम मत मांगा कीजिए। आप सम्मान की बात कर रहे हैं,
बहनों के रेप पे आपके नेता अतुल जी, कहते हैं अतुल जी, लड़की तो आपका लड़की पूरा गलतियां सम्मान हो जाती है। आप अब सम्मान आगे की क्या बात होना कर रहे चाहिए हैं आपके भाई हिसाब से? युवराज जी आपके पास आएंगे, युवराज जी आपके पास आएंगे। जी। बहुत सारे भाजपा के नेता हैं, वो खुद कह रहे हैं कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जैसे सूर्यकांत पांडे हैं, वो इसे बहुत बड़ा मामला बता रहे हैं। उन्होंने भाजपा के जो प्रभारी मंत्री हैं अयोध्या के, सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने इसे आंतरिक मामला बता दिया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का अपना मामला है, इसमें बाहर के लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो इन पर ही भड़क गए हैं कई सारे भाजपा के नेता, और बीजेपी के अंदर से ही आवाज उठ रही है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आपके हिसाब से एसआईटी काफी है या सीबीआई के हाथों में पूरा मामला दिया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। किसी भी मामले में सबसे पहले प्राथमिकी दर्ज होती है, फिर उसे हैंडओवर, कोई भी संस्था हो उसे हैंडओवर लेगी और किसी थाने से लेगी। भाई कहीं ना कहीं बिना प्राथमिकी के आप किसको अरेस्ट, कहां पे अरेस्ट दिखाएंगे? ये सबसे बड़ी चूक। तो आप लोग मेन टेक्निकल चीज पे नहीं आ पा रहे हो। वैभव मिश्रा जी, जब कोई एफआईआर दर्ज होती है उसी पे तो जांच आगे बढ़ेगी कि अब बिना सिर्फ मैं कह दूंगा हाँ बड़ा बुरा हुआ यार, बड़ा बरामद हो गए, कहां रखोगे, किसके पास रखोगे? कोई तो सिस्टम होना चाहिए। जांच का एक दायरा होता है। हमारे देश में कानून है, विधा है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, अन्य चीजें हैं, पुलिस है, तंत्र है। इनका उपयोग किस तरह का, क्या एक कहीं पे भी कोई घटना घटती है तो उसकी जांच के एक पैमाने, एक दायरे होनी चाहिए। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी के जो अभी इस पैनल पर बैठे हुए वर्मा जी हैं, उन्होंने एक बात कही कि जो कहते थे कि जो राम को लाए हैं तो जिम्मेदारी भी तो वही लें। अगर पाल साहब ने अभी बाबू जो इस पैनल पर बैठे वरिष्ठ भी हैं, सम्मानित भी हैं, उन्होंने क्या कहा कि कौन लेगा जिम्मेदारी? वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ना कि हम राम को लाए हैं। तो जो राम को लाए थे, जिनका ये कथन था, वो लोग जिम्मेदारियां लेने से क्यों बच रहे हैं? किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा कोई वक्तव्य आया? इतनी बड़ी ये जो ट्रस्ट है, ये जो है, अगर इतनी बड़ी ट्रस्ट में कई लोग हैं ना, क्या हुआ अगर निपेंद्र मिश्रा जी की बात आई थी, अभी जो इस पैनल पर युवराज जी बैठे हुए हैं, गोली चलाने तक की बात तो बोल दी। तो उस समय ये बताए युवराज जी, आप वैभव जी, आप ना आपके साथ बैठता क्यों नहीं हो, वो भी बता देता हूं। पक्षपात रवैया ये अच्छा नहीं होता। और कोई पक्षपात रवैया नहीं है सर। सुन तो लीजिए, युवराज जी कुछ बोले, उनको सुनते हैं। जी अतुल जी, यहाँ 50 लोग नहीं बैठे हुए हैं कि ये गांव में ना ये चौपाल चल रही हो, तू मैं करने के लिए ना मेरे पास समय है। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं हम भी नहीं चाहते सर, हम सार्थक बातचीत चाहते हैं, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सुन लीजिएगा जी। ये वैभव मिश्रा जी, आपका चैनल या आप सम्मानित पर्सन है, बैठ रहा हूं, ये आपके लिए भी अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छी बात है, सभी के लिए अच्छी बात है। सभी लोग सम्मानित हैं। बात रखने का तरीका होता है, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। वैभव जी सुनिएगा, 7 बजे का समय सभी का कीमती होता है, आपका चैनल का समय भी कीमती है। तो रही बात, अगर चंदा चोरी हुआ, चाहवा चोरी हुआ, तो स्वीकारता करने में क्या प्रॉब्लम है? कोई क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? अगर इस पैनल पर बैठे हुए बाबू रामपाल जी के द्वारा कहा गया कि चंपत राय जी की भूमिका पे सवाल खड़े हो रहे हैं, जो उन्होंने कहा, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हाई लेवल में क्यों नहीं हो सकती? या जब मुकदमा दर्ज होगा तभी तो आप कहोगे कि इनको रिमांड लिया जाए, किसी का कोई बात हो। यही तो होता है आम पब्लिक में कि हमें पूछताछ करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी, यही तो हमारे देश की प्रक्रिया है। तो बाबू रामपाल जी ने क्या गलत बोला? या हम लोग, मैंने कहा कि मुकदमा तो मतलब जैसे कहा जाए ट्रस्ट की तरफ से कोई एफआईआर लॉन्च करवाई गई। आप अगर बैठे हुए हैं, मिश्रा जी बता दीजिए, आपका चैनल सम्मानित हो तो आपको भी सर्च करके बताना चाहिए कि अभी तक मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं दर्ज हुआ, हम उस पर बात करेंगे। और रही बात, हमारे युवराज जी हैं, वो बड़े गुस्से में हैं, वो बता दें कि सनातन की बात करते हैं समाजवादी, क्या मेरे से बड़ा, जो यादव समाज से बड़ा कोई सनातनी होगा? आज इसी पे डिबेट करते हैं, क्या यादव समाज से बड़ा? मिश्रा जी गलत बात, शांत हो जाइए सर। अरे नहीं, सुनिएगा, बैठा देते हो तो सुनने की शक्ति भी रखियो। ये बता दें, यादव से बड़ा कोई सनातनी होगा? आज अगर दूध दही जो आप लोग अपने घरों में भी खा रहे होगे ना, आज भी उसमें 60% योगदान उत्तर प्रदेश में ना यादवों का है। अगर कोई बुरा माने भला माने बता दो आप। अब मैं जवाब देना चाहूंगा, ये यादवों पे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं ना। वैभव जी, अतुल जी को सुनने बिठाया हमको। चलिए, बाबू राम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको वक्त मिलना चाहिए अपनी बात रखने में। ये समाज से बैठे हुए हैं,
नहीं, पाल समाज से बैठे हुए यादव की बाबू राम जी। राजनीति करते हैं आप, अच्छी नहीं, बात है, यादव की राजनीति नहीं, करिए, पाल समाज, लेकिन आपको बाबू- 3-4 बाबू राम परिवार जी, और 3-4 जिलों के अलावा बाकी यादव आप ही क्यों नहीं बताइए, दिखते हैं? आप ही बताइए ना, अखिलेश पाल यादव समाज का उनका परिवार योगदान ही बताइए यादव आप। परिवार है आपके लिए। नहीं, पाल समाज का और ये योगदान बताइए गजब का आप। भाई गजब में समाजवाद है, अमेरिका जाते हैं, विदेश जाते हैं, विदेशों से पढ़ के आते हैं और यहाँ समाजवाद की बात कर रहे हैं आप। अच्छी बात है, यादव समाज की बात करते हैं तो पाल समाज की भी बात करिए, कुर्मी की भी बात करिए, केवल यादवों पे क्यों अटके आप? नहीं, पाल समाज की हिंदू समाज की बात बात नहीं, करिए आप तो। पाल समाज की बात भी रखेंगे। समस्त हिंदू समाज की बात करिए भाई साहब। चलिए विषय पर लौटते हैं। युवराज जी, आपसे जी। भी मेरा वही सवाल तो होगा। दूध दही का जी। निर्माण करते ही करते हैं, साथ ही साथ चूंकि मूल रूप से भेड़ पालक हैं, तो भेड़ तो ऊन भी देती है और जमीन के लिए उर्वरक भी देती है। तो हमें लगता है कि हम तो ऐसे समाज से हैं कि इस देश की भूमिका में बड़ी हमारा योगदान है, क्योंकि हम दूध के साथ साथ बिल्कुल बिल्कुल, आपका भी योगदान है, सबका योगदान है, समाज सभी के योगदान से आगे बढ़ रहा है। बाबूराम जी, युवराज जी, नहीं जी। नहीं, हमने बाबूराम जी, आज की ये बात लोग हमारी विषय भूमिका रखा है, को मुद्दा नकल- रखा है, ये बोलते नहीं है हमारी बातचीत भूमिका से। को नकल करते हैं। ये आप हमको हिंदी नहीं मानते हैं। बात रखूंगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट लूंगा सर, आप वरिष्ठ हैं। ये आपके समाज को या हमारे समाज को हिंदू नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे समाज के आप भेड़ पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, समाज को एक मतलब बकरी का भी दूध दुहा जाता है। क्या आप वैभव जी, आपके कार्यक्रम में कितना घटिया आपके एजेंडा समाज ये को कर रहे हैं, तो ये यार समाज को हमें- चलिए, कितनी विषय पर निम्न लौटते स्तर हैं, की विषय बात पर कर लौटते हैं। जी। अतुल जी, शर्म अतुल जी। आती है, वैभव जी, कैसी निम्न स्तर की बात कर अतुल रहे जी, हैं? युवराज जी, क्या करते हैं? शांत हो जाइए, अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी आज राम का जो मंदिर के मूल मुद्दे पर हम विषय बात कर रहे हैं। जी। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है, करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आया है, उस पर रहते हैं। बाबूराम जी, जी, जब भाजपा के नेता ये बात कह रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं, उन्हें एसआईटी की जांच पर भरोसा नहीं है, जांच के लिए और बड़ी एजेंसी आनी चाहिए, जी, नहीं, तो बिल्कुल एकदम सही है। एसआईटी ही क्यों आगे, उस पर इस मामले को बहुत ज्यादा गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा? क्या करोड़ों नहीं, रुपए इसके कम धनराशि होती है? एसआईटी से आगे बढ़ करके सीबीआई तक जाना चाहिए, मामला ईडी तक जाना चाहिए, बिल्कुल, ईडी जांच बिल्कुल। करनी चाहिए कि इनमें इन्वॉल्व जो हैं और उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और रही बात, जब आर्थिक जो गणना के जो पूर्व प्रभारी थे महिपाल सिंह साहब ने खुद मीडिया में आकर के कहा कि भाई जो पैसे जो डेली जाते थे गणना में, उसमें हर बंडल में ज्यादा नोट यहाँ से भर के सप्लाई होता था, और साथ साथ जो गहने सोने चांदी जी का जो चढ़ावा आता था उसका तो कोई रसीद ही नहीं बनी, कोई गणना ही नहीं हुई, केवल उसका फोटो खींच करके भाई साहब को भेज दिया जाता था। वो भाई साहब कौन? फिर कहा गया कि चंपत राय जी थे। तो जब तक एफआईआर नहीं होगी चंपत राय जी पे, तब तक उनसे पूछताछ कैसे होगी, मामला का खुलासा कैसे होगा? तो सबसे पहले, जैसा कि गणना अधिकारी पूर्व प्रभारी रह चुके महिपाल सिंह साहब ने कहा, उनके अनुसार तो सबसे पहले तो चंपत राय जी पे एफआईआर होनी चाहिए, तभी तो मामले का खुलासा होगा। तो यहाँ पे बड़े लोगों को बचाने का और छोटे लोगों को ऊपर कार्रवाई का जो काम चल रहा है, तो इससे पूरा खुलासा नहीं होगा। और रही बात, इसमें खास करके भारतीय जनता पार्टी के से माइंड से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, अगर सनातन का यहाँ पे अपमान है, और इसमें जो है कि अब वक्फ बोर्ड को आप इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। भाई, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है या वहां पे जो लूट मची है, इसका भी हम विरोध करते हैं, उसका भी जांच होना चाहिए। लेकिन इस मामले में वक्फ बोर्ड की बात करके आप राम मंदिर के लूट को सही नहीं ठहरा सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से साफ साफ कहना चाहूंगा, किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था, किसी भी मठ मंदिर, किसी भी जगह अगर धन की लूट हो रही है तो इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हमारा सनातन धर्म भी यही कहता है कि हम किसी भी जाति धर्म के नाम पे लूट नहीं कर सकते हैं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, युवराज जी के पास चलते। युवराज जी, जांच वैभव जी, मैं एक किस छोटी एजेंसी बात को करना करनी चाहिए चाहूंगा। आपके हिसाब से? कितना बड़ा मामला है ये? वैभव जी, पहली बात तो मैं बाबूराम जी की बात से आगे बढ़ना चाहूंगा। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, मुद्दे की बात की और मैं सहमत हूं, लेकिन जब वक्फ बोर्ड की चोरी गबन की बात होती है तो किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो हमने नहीं सुना किसी के मुंह से। तो राम मंदिर में चोरी हुई, अत्यंत नीच कार्य किया, निंदनीय कार्य किया। जो लोग हैं सभी आटे में आएंगे, कोई नहीं बचेगा। मुझे लग रहा है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट जब योगी आदित्यनाथ को देगी तो उचित एफआईआर भी होगी, सीबीआई भी आनी चाहिए, ईडी भी आनी चाहिए,
और भगवान राम के नाम पे जिसने नीच कार्य किया उन सबको कड़ी से कड़ी सजा, पुरजोर सजा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि ये मामला कितना बड़ा है, तो वैभव जी कुछ मीडिया रिपोर्ट कह रहे 7 करोड़ का है, कुछ कह रहे 50 करोड़ का है। अब ये कितने करोड़ का मामला है ये जांच बताएगी, लेकिन मैं इतना सभी से निवेदन कर रहा हूं और मैं भी मानता हूं कि एसआईटी की रिपोर्ट आने तक वेट करें। कोई बख्शा नहीं जाएगा। भगवान राम है, उनके नाम पे कोई चोरी गबन नहीं कर सकता, कोई नहीं बचेगा। और जिन्होंने राम को गालियां दी आज उनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो भगवान राम के नाम पे मंदिर में बैठ के कोई चोरी करके फलेगा फूलेगा? यदि ये गलतफहमी किसी ने पाली है, वो ये गलतफहमी को ना पाले। बिल्कुल, आखिरी का एक सवाल है, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। अतुल यादव जी के पास चलते हैं। बोर्ड की से विपक्ष नहीं बोलता है। बाबूराम जी आपके पास आएंगे सर, आएंगे आपके पास सर। अतुल यादव जी, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, अयोध्या के बगल सुल्तानपुर के ही रहने वाले हैं, दिल्ली में राजनीति करते हैं। बाबूराम जी आपके पास आएंगे सर, भी नहीं रहते हैं, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। बाबूराम जी आपके पास आएंगे। अतुल यादव जी, संजय सिंह उस वक्त से ही अयोध्या वाले मामले को उठा रहे हैं जब जमीन विवाद का मामला सामने आया था, जमीन घोटाले की बात सामने आई थी। जब ट्रस्ट जमीन खरीद रहा था तो उन्होंने दावा किया था कि वो जमीन पहले ही कई सारे अधिकारियों ने, कई सारे नेताओं ने बीजेपी के खरीद ली थी और उसे फिर महंगे दामों में ट्रस्ट को बेच दिया था। उन्होंने जमीन वाला मुद्दा उठाया था, अब वो इस मुद्दे पर भी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि घोटाला अभी से नहीं हो रहा, ये जब से मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद से ही घोटाले की पटकथा लिखनी जानी शुरू हो गई थी। देखिए, जब शुरू से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शुरुआती हुई हैं और उनकी जांच होनी चाहिए। अभी ये बात तो आई है, ये सभी कह रहे हैं कि जमीनों की भी जांच होनी चाहिए, जो उनके यहाँ बरामदगी हो रही है उनकी भी जांच होनी चाहिए। और जो बाबूराम जी पाल साहब कह रहे हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कि जो इसमें बड़ी मछलियां क्यों बचनी चाहिए, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये बरामदगियां हुई हैं तो बताओ, जो छोटे छोटे लोगों के यहाँ 10-10 लाख बरामद हो जा रहे हैं वैभव मिश्रा जी, तो बड़े जो बिल्कुल 14-15 हजार रुपए तनख्वाह थी उनकी, जिनके घर में 20 लाख मिले हैं। ठीक है, बेचारा, मैं तो उस पिता का धन्यवाद करता हूँ, तो बेचारा स्वीकार कर रहा है कि मेरे यहाँ से वो ले गए। मतलब कुछ लोग हैं कि मेरा बेटा तो अभी 5-6 महीने पहले ही लगा था, वो तो बेचारा सज्जन व्यक्ति मुझे लगे। आपने भी देखा उस बाइट को, हमने भी देखा उस बाइट को। कहीं ना कहीं देखिए सज्जनता है कि इतनी जल्दी, और आप भी जानते हैं कि 15 से 19,000 या 15,000 या 19,000 कमाने वाला इतनी बड़ी रकम कहां से कमा लेगा। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, जांच होनी चाहिए, बड़ी एजेंसियों से जांच होनी चाहिए, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मंदिर से है, अभी हमारे इस पैनल के जो साथी हैं वो मेरे पे गर्म हो रहे। भाई, अगर मेरा मानना है, चाहे पाल समाज का हो या यादव समाज का हो, चाहे मिश्रा समाज का हो या किसी भी समाज का व्यक्ति हो, सनातन से संबंधित रखने वाले व्यक्ति को नीचा दिखाने की पद्धति नहीं होनी चाहिए। हम भले किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम भी तो समाज के अंग हैं। क्या हम हिंदू नहीं हैं? हमें पाल समाज के लोगों को गाली दे देना, यादव समाज के लोगों को नीचा दिखाने का प्रयास करना, ये सब ओछी मानसिकता दर्शाता है। और रही बात, आज पाल साहब बैठे हुए हैं, कृषि में क्या पिछड़ों का योगदान अभी भी सर्वाधिक है या नहीं है? वैभव मिश्रा जी, आप भी गांव समाज बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल है यादव जी, किसी डिबेट इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे। नहीं, सुन तो लीजिए, नहीं सुन लीजिए युवराज, देखो मेरा आपसे कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, आप भी सम्मानित, सुन लीजिएगा मेरे, ये हम डिबेट कर रहे हैं। समाज के सभी वर्गों का अगर कोई चोरी हुई है ना, तो स्वीकार करने में उसमें कोई बुराई नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुलासा कर दिया, हम विपक्ष में हैं, सत्ता पक्ष को सहर्ष उसकी जांच करानी चाहिए। जो दोषी है ना, उनको, जो हमारा भारतीय कानून है और न्यायपालिका में ले जाकर के उनको कठोरतम दंड दिलवाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। हमारे साधु संतों को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर चोरी है, इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। ये पैसा मंदिर के बनने के साथ साथ चिकित्सालय, विद्यालय, जो मंदिर ट्रस्ट चाहता उनके सार्थक कार्यों में लगना चाहिए। लेकिन किसी के प्लॉट खरीदने के लिए, बिल्कुल अतुल जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। जो ये पैसा है, आखिरी के सवाल का जवाब बाबूराम जी से भी और युवराज जी से भी, राम मंदिर से आने वाला पैसा, चिकित्सालय जो वहां पे ट्रस्ट चिकित्सालय बनाए, बिल्कुल बनाए, प्राथमिक विद्यालय बनाए, अच्छे विद्यालय बनाए, शिक्षा समाज के आसपास लोगों को करवाए। हमारा मानना है अच्छे चीजों में काम आना चाहिए, लेकिन ये जो लोग प्लॉट खरीद रहे हैं चोरी करके, इन पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं केवल इतनी बात रखना चाहूंगा आपके समक्ष कि पैसा जो चोरी हुआ है
वो हिंदू समाज का हुआ है, अगड़े या पिछड़े का नहीं हुआ है। तो मैं, ये बहुत गंदा एजेंडा मुझे लगता है कि चोरी में भी हम अगड़ा पिछड़ा कर रहे हैं। ये नहीं होनी चाहिए वैसी ओछी राजनीति। हिंदू समाज का पैसा है, चोरी हुई है, निष्पक्ष जांच होगी, FIR होगी। और मैं तो कहता हूं कि जितने चोर हैं उनका घर योगी जी को बुलडोजर से तोड़ देना चाहिए। इससे ज्यादा क्या समाज पे उंगली उठाई थी, इसलिए मैंने बात रखी। चोरों को सड़कों पे निकलना चाहिए, वरघोड़ा निकलना चाहिए, उनका घर बुलडोजर से योगी जी तोड़ दे। खत्म हो गई बात। क्या डिबेट है इसमें? अगड़ा पिछड़ा करके काहे समाज को तुम बांट रहे हैं भाई साहब आप यहाँ पे? समाज को आप जैसे लोग बांटते हैं, पिछड़ों को पिछड़ा समझते हैं, पांच समाज को पिछड़ा समाज मानते हैं। हम लोग पिछड़ा नहीं समझते। हमारा मानना है अपराधी अपराधी होगा। अपराध जिसने अपराध किया है, मंदिर के संबंध में जिसने अपराध किया है, जिन्होंने अपराध किया हुआ है, मंदिर के संबंध में जिन्होंने चोरी करी है, जो भगवान के चंदे से चोरी करी है, चढ़ावे चोरी करी है, उनके खिलाफ जो है ना कठोर कार्रवाई की हम मांग करते हैं। कुछ तो शर्म करिए भाई साहब। चोरी में भी अगड़ा पिछड़ा आप पिछड़े को हमेशा कोसते हैं, पांच समाज को कोसते हैं, यादव समाज को कोसते हैं। अभी आपने तो संबंधित राजनीति भी करिए भाई साहब। अतुल जी युवराज जी, सीखने की जरूरत, आप युवराज जी मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। आपसे लेकर पढ़ने के लिए शांत रहिए, समय की कमी है। आपके सवाल का जवाब बाबूराम जी से भी ले लेते हैं। बाबूराम जी अपनी बात रखिए। हाँ जी हाँ, देखिए सच्चाई तो यह है कि बात 200 करोड़ या 700 करोड़ का नहीं है। पूरी तरीके से जांच करा करके जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, पूरा का पूरा एक एक पाई इनसे वसूल करके, अगर कैश है तो कैश, अगर प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी को भी नीलाम करके और देश के हित में लगाया जाए, विद्यालय, हॉस्पिटल और उद्योग धंधे में लगाया जाए। ये साफ साफ गवर्नमेंट को आगे आके, सरकार यानी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आगे आकर के इसको एकदम दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। और ये केवल पैसे का लूट नहीं है, ये आस्था और विश्वास का भी लूट है। तो यह करके देश हित में लगाएं, और अन्यथा बाकी अगर लीपापोती अगर करेंगे तो भविष्य में यह नुकसान किसी जाति का नहीं होगा, यह सनातन का नुकसान होगा, हिंदू धर्म का नुकसान होगा। तो इसको हल्के में न लें, इसको गंभीरता से लें और पूरे एक एक पाई इनसे वसूल करें। हाँ, वसूल करें, क्योंकि गलतियां होती है लेकिन उसे सजा भी मिलनी चाहिए और पुनरावृत्ति इसकी न हो। इसका एक व्यक्ति या एक संस्था के लोगों के ऊपर इसके पैसा लेने की जिम्मेदारी न हो। हर डेली अलग अलग लोगों को पैसा वसूलना, इसको सही जगह रखना, इससे गंभीर निगरानी की जरूरत है। इस पे सरकार से मैं अपेक्षा करूंगा कि इस मामले को गंभीरता से ले और एक एक पाई वसूल बिल्कुल आप तीनों का बहुत शुक्रिया। युवराज जी, अतुल यादव जी और बाबूराम जी, आप इस बातचीत में शामिल हुए और आपने अपनी बातें रखी। तो फिलहाल अयोध्या का ये जो मामला है इस वक्त देश में सियासी सुर्खियों में छाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्ष की पार्टियां बीजेपी के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रही हैं और सवाल कर रही हैं कि आखिर इतना बड़ा घोटाला आपकी आंखों के सामने कैसे हो गया। जो मंदिर प्रशासन को संभालने वाले लोग हैं वो कैसे इस पर चुप रहे, अभी तक FIR क्यों नहीं हुई, और जांच का ये पर्याप्त है क्या? इसमें जांच में लीपापोती तो नहीं की जाएगी क्या? कभी सच सामने आ पाएगा? ये सारे वो सवाल हैं जो तमाम वो लोग पूछ रहे हैं जिनकी मंदिर में आस्था है और जिन्होंने कभी ना कभी चढ़ावा भी चढ़ाया ही होगा। तो फिलहाल तक सही आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है, जैसा कि हमारे कई सारे मेहमानों ने भी बताया। कुछ लोग कह रहे हैं 50 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं 10 करोड़, कुछ लोग कह रहे हैं 200 करोड़ तक का ये घोटाला हो सकता है, ये चोरी हो सकती है। फिलहाल तक की जो अपडेट थी हमने आपको बता ही दी। जो नई जानकारी सामने आएगी इस मामले से जुड़ी हुई है, देश दुनिया की और भी तमाम खबरें, वो आपको लगातार वन इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल तक के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.